शुद्ध मतदाता सूची के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रहें सभी मतदाता। लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिनवा ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे शुद्ध निर्वाचन नामावली तैयार करने के उद्देश्य से चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश में गणना प्रपत्र का वितरण कार्य शुरू हो चुका है। बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को ये फॉर्म दे रहे हैं। प्रत्येक मतदाता से अनुरोध किया गया है कि वे इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, हस्ताक्षर करें और बीएलओ को वापस दें। यदि मतदाता घर पर उपस्थित नहीं है तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित फॉर्म बीएलओ को दे सकता है। जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ को प्राप्त होंगे उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसका प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि सभी मतदाता समय पर अपना फॉर्म भरकर उपलब्ध कराएं ताकि किसी का नाम सूची से छूट न जाए। जिन नागरिकों के नाम 2023 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है उनके लिए दूसरा चरण चलेगा। इस चरण में 9 दिसंबर के बाद ईआरओ एसडीएम कार्यालय द्वारा नोटिस जारी कर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान मतदाता को भारत का नागरिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली बिल आदि। वहीं जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से अन्य स्थान पर चले गए हैं, उनके परिवार के सदस्य येलो फॉर्म के माध्यम से बीएलओ को सूचना देकर उन नामों को सूची से हटवा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं ताकि मतदाता सूची अधिकतम सटीक, पारदर्शी और त्रुटि रहित बन सके। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे सजग रहें और समय पर अपनी जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि आगामी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को पूरी तरह से अद्यतन और त्रुटिहीन रूप में प्रकाशित की जा सके। उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि हमारा घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का चरण शुरू हो चुका है। बीएलओ अपने क्षेत्र के मतदाताओं के घरों में जाके गणना फॉर्म बांट रहे हैं। गणना फॉर्म मिलने पर उस पर अपना हस्ताक्षर करके बीएलओ को वापस कर दें। यदि मतदाता घर पे नहीं है तो परिवार का कोई एक सदस्य सभी परिवार के सदस्यों के प्रगणना फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर करके बीएलओ को देने के साथ ही साथ एक भी अपने पास वो जरूर रखें जो बीएलओ उनको अपना हस्ताक्षर करके देगा। ऐसे मतदाता जिनका हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म हमें मिल जाएगा, उन सब का नाम हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी उसमें आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे वोटर्स का प्रगणना फॉर्म हस्ताक्षर करके बीएलओ को जरूर देते हैं। इसके अलावा जिन वोटर्स का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, दूसरे चरण में ईआरओस 9 दिसंबर के बाद उनको नोटिस जारी करेंगे, अपेक्षा करेंगे तो वो एक ऐसा दस्तावेज जरूर दें जो भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सूचीबद्ध किया हुआ है। वो दस्तावेज जिसमें जन्म प्रमाण आदि शामिल है, पासपोर्ट आदि शामिल है, उनमें से एक दस्तावेज देने पर उनका नाम बदस्तूर जारी रहेगा फाइनल वोटर लिस्ट। किसी मतदाता जिसकी मृत्यु हो गई या जिनको जहाँ छोड़ के चले गए कहीं और रह रहे हैं तो उनके परिवार के सदस्य जब उनको बीएलओ फॉर्म दें, जिसे मतदाताओं के प्रगणना पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि बीएलओ को बता देंगे कि अमुक मतदाता की मृत्यु हो गई या अमुक मतदाता चला गया या उसका वोट कहीं और बना, ताकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गलत नाम न आए। उम्मीद है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल भी इसमें सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, अगर सभी मतदाता इसमें सजग रहे तो हमारा वोटर लिस्ट बहुत अच्छा प्रदेश का जब ये SIR पूर्ण होगा 7 फरवरी को तो वोटर लिस्ट हमारी बहुत अच्छी